अल्हम्दुलिल्लाह वहद वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। मैं जान सारी आप सबको अपने वाईटी चैनल दीनी सफर में इत्तेजाज में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील ख़ार है। हर तरफ से इस कौम की पिटाई हो रही है। लगभग हर मुमालिक में मुसलमान बदहाल और परेशान है। जबकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से नवाजा है। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम कहा हो, आज उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तनहा छोड़ दिया है। अपनी रहमतें इस कौम से उठा ली है। आखिर क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ में साझा करूं, आपसे मुद्वाना गुजारिश होगी कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि मैं कम शब्दों में दीन की सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। इंटेंशन बस एक है कि मैं मुसलमानों को ये बताऊं कि मुसलमान होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा दुआ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सही तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2969 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ एक इबादत है, यानी दुआ करना भी एक अजीम इबादत है। और मैं आपको बताऊं कि ये दुआ मोमिनों का एक शक्तिशाली हथियार है। ये तमाम नबियों का सुन्नत रहा है। जब भी रसूलों और नबियों के ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी आती थी तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते थे, दिल के गहराइयों से दुआ करते थे, और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा मोमिन चैप्टर नंबर 40 आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम मुदऊनी अस्ताजिब लकुम। इस आयत करीमा का मतलब है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वक़ाल रब्बुकुम मुदऊनी अस्ताजिब लकुम। इस आयत को मैंने फिर एक बार रिपीट कर दिया, जिसका मतलब होता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अब जरा सोचिए कि खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बता रहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि जब खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, तो फिर क्यों आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? ये बहुत ही अहम सवाल है। तो चलिए इसका कारण भी हम लोग जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया नहीं है, बिल्कुल बताया है। और एक बार फिर मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि कुरान मजीद में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरह से रहनुमाई दी है। मगर अफसोस की बात है कि हम मुसलमान अपनी किताबों को छोड़कर, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को छोड़कर अन्य किताबों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम प्रॉब्लम का सल्यूशन कुरान मजीद है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4336 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते रहना। मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्यों आखिर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इसी हदीस में उसका जवाब है। हदीस कुछ इस तरह है कि ऐ लोगों, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते रहना,
और उन्हें बुराई से रोकते रहना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी अज़ाबें नाजिल कर देगा, फिर उस वक्त कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं होगा और ना तुम्हारी दुआएं कबूल की जाएंगी। देखिए, इस हदीस में हमें बतला दिया गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। आज जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है उसकी फ़कत एक वजह यही है कि आज मुसलमानों ने, हम लोगों ने लोगों को दीन की तरफ बुलाना छोड़ दिया है, लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दिया है। आज तो हाल ये है कि हम बुराई को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। हमारे दिलों में ये बात बिठा दी गई है कि दूसरे के कामों में, दूसरे के प्रॉब्लम्स में पड़ना नहीं है। हमें समाज सेवा नहीं करना है, हमें तो अपनी जिंदगी जीना है। इस तरह का माइंडसेट आज मुसलमानों के अंदर, इस तरह का माइंडसेट आज मुसलमानों का है। अब आप सोचिए कि जब इस तरह का माइंडसेट के साथ जब मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे तो उसके साथ होगा क्या? यही होगा जो आज मुसलमान देख रहे हैं पूरी दुनिया में। तो आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, उसकी फकत एक वजह, और बहुत सारे कारण है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हम दीन की दावत देना छोड़ दिए हैं। जब से हम लोगों ने अपनी इस असल काम से मुंह मोड़ लिया है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने भी इस कौम से अपनी रहमतें उठा ली है, यानी अल्लाह ने भी मुंह मोड़ लिया है। अब अगर हम फिर से उरूज पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं को कबूल करे, हमारे ऊपर जो परेशानियां अल्लाह उसे दूर कर दे, तो हमें दीन के काम को फिर से पकड़ना होगा, दीन के काम को नस्बुल ऐन बनाना होगा, जिंदगी का अहम मकसद बनाना होगा और तमाम काम इसी मकसद के साथ करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बार फिर हम पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे, पूरी दुनिया फिर से इस्लाम की गुणगान गाएगी। लोग हमारे चरित्र को देखकर इस्लाम कबूल करेंगे। दुनिया हमें परेशान नहीं कर रही है, हमने खुद को परेशान किया है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करेंगे, अल्लाह के कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन ये बुरा दौर छट जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।